हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे हमारा सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और ये है क्लास 10th के लिए। इसमें क्या कहते हैं ऑथर हमारे, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात क्या होता है। थ्रू होता है रात की जब गुजरती है, तो पूरी की पूरी रात में मीन्स शाम से लेकर और सुबह तक। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने सोचा किसके बारे में, जो उसे केवल एक होप थी। होप होती है आशा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि ऐसी स्थिति में तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि उसको तो उसके पूरे जीवन में यही बताया गया था, यही इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। इंस्ट्रक्शंस होते हैं दिशा निर्देश। उसे बचपन से एक ही बात बताई गई थी कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर चीज को, हर वस्तु को देखती हैं, हर वस्तु स्थिति को देखती हैं। तो भगवान ने यह भी देख लिया है कि किस प्रकार से उसके खेतों की फसल खराब हो गई है। इवन यहाँ तक कि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, इतना भी, हर बात के बारे में, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, जो गहराई में है। गहराई में कहा, इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस होता है मन, आत्मा, अंतरात्मा। यहाँ तक कि जो बात हम अपने मन में सोचते हैं, उसके बारे में भी भगवान को सब पता होता है। लेंचो was an ox of a man। मैन तो था, आदमी तो था, लेकिन ox बैल की तरह दिन भर काम करता रहता था। ox of a man का मतलब हो गया कि लेंचो was very hard working मैन। हार्ड वर्क इतना करता था जितना कि खेतों में एक बैल करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, बिल्कुल एनिमल की तरह, जानवरों की तरह, पशुओं की तरह। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। वैसे भी खेती बहुत मेहनत का कार्य है। पूरे 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक अपनी फसल का ख्याल रखना होता है, और फिर एक दिन अचानक इसी तरह से कुछ भी आपदा विपदा या बारिश आकर सारी खेती को नष्ट भी कर देती है। बट लेकिन फिर भी, स्टिल, स्टिल कहोगे फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसे पढ़ना लिखना आता था। अब वो लिख कर भी किसी से सहायता मांग सकता था। द फॉलोइंग संडे, अब जो आगे आने वाला, फॉलोइंग होता है आने वाला संडे, रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन जैसे ही टूटता है, या जिसे हम कहते हैं पो फटना, या हम कह सकते हैं दिन निकलते ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। बिगेन होता है शुरू करना, शुरू करना। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, उसने कहा मैं खुद जाऊंगा और टाउन तक लेकर जाऊंगा, शहर। कैरी होता है ले जाना, कि मैं खुद अपनी चिट्ठी को शहर तक ले जाऊंगा। एंड प्लेस इन द मेल, और इसको चिट्ठी के डिब्बे में मैं डाल दूंगा। मेल होती है डाक, डाक खाने के डाक पत्र में डाल दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये तो सिर्फ भगवान को लिखा गया पत्र था। उसने सीधा भगवान को ही पत्र लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन वही बनेगा जो हमने कल भी किया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन। और आंसर क्वाइट सिंपल है, द नेम ऑफ द लेसन इज आ लेटर टू गॉड। और ये हम लिखेंगे पहले की तरह ही, ऐसे ही कोई भी टाइटल हो उसके नाम के पहले अक्षर बड़े होते हैं और उल्टे कोमा में हम इनको लिखते हैं। पंक्चुएशन भी आपके 3 मार्क्स की आए, ए
लेटर टू गॉड, ये वो लिखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर, ये क्वेश्चन भी वही है। द नेम ऑफ द ऑथर इज G.L. Fuentes, G.L. Fuentes। इसको भी हम डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमास में डाल सकते हैं अलग से दिखाने के लिए। ऊपर डबल में डाला है तो हम इसको भी डबल में डाल देते हैं। What type of man was लेंचो, लेंचो कैसा आदमी था? तो ऊपर जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें आया था बीच में एक्सप्रेशन कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ आ मैन, ऐसा आदमी था जो बैल की तरह दिन भर अपने खेतों में कार्य करता रहता था। टू whom डिड ही राइट आ लेटर, अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, अगर आपको क्वेश्चन और आंसर का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। टू whom, हु, whom, what, ये WH फैमिली कहलाते हैं। W से हमारा बन गया what जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था, who बन जाता है, whom बन जाता है, when, where, और H से बनता है how। तो W और H से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। उसके बाद did हमारा हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, और राइट हमारा वर्ब हो गया और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। SVO का जो स्ट्रक्चर हम ग्रामर में करते हैं उसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो क्वेश्चन बन जाता है, और जब हम इसका आंसर करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वापस सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पर चला जाता है, वर्ब के पास चला जाता है। जैसे ही डिड और राइट को मिलाकर बन गया रोट, क्योंकि डिड जो है ये पास्ट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रोट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे। ही रोट अ लेटर टू गॉड, भगवान को उन्होंने अपना पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही राइट द लेटर, वाई मीन्स क्यों, अभी हमने ऊपर बात की WH फैमिली में है वाई। वाई डिड ही राइट द लेटर, ही रोट वही वर्ब की सेकंड फॉर्म, द लेटर टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लें, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक का बटन है, उसके साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, एंड SUB सब्सक्राइब CRIB, सब्सक्राइब को प्रेस करें। सब्सक्राइब दबाते ही साइड में एक घंटी आ जाएगी, उस बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस आपके मोबाइल पर अपने आप मैसेज आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।